गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का टॉपिक। और आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लाइट के बारे में। लाइट क्या है? तो लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, इसको हम लोग रोशनी भी बोलते हैं। ठीक है, रोशनी समझ रहे हैं ना? आपकी वाली रोशनी का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में लाइट। तो सबसे पहले लोग लाइट के बारे में समझते हैं, ये लाइट होता क्या है। तो लाइट को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश वो चीज जिससे हम हर चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, बिना लाइट का हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी लाइट एक तरह का क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हमारे आंख में देखने का सेंसेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम लिख सकते हैं, लाइट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट क्रिएट sensation of sightness in our eyes। लाइट क्या है? तो प्रकाश जो है वो बाहर का एक फैक्टर है जो कि हमारे आईज में देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है। यानी लाइट के कारण ही हम कुछ देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देगी। अब कुछ चीज़ दिखाई कैसे देता है? जैसे कि अगर किसी चीज़ से लाइट है, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर हमको दिख रहा है कि यहाँ ब्लैक कलर है, इधर रेड कलर है, तो ये दिख कैसे रहा है? तो हमारे आसपास यानी हमारे सराउंडिंग से जो भी लाइट सोर्स है, उससे जो भी रे ऑफ लाइट निकल रही है, ये रे ऑफ लाइट आकर के पहले इस पेन पे टकरा रही है। टकराने के बाद हो रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अभी आगे पढ़ना है। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का आना और टकरा करके बाउंस बैक होना। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, कुछ शाइनी होती है, कुछ डल होती है, पर लाइट को रिफ्रैक्ट सब करती है ना। लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो जैसे ये मार्कर हमको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर रेड है, नीचे ब्लैक है, यानी कि कहने का मतलब रे ऑफ लाइट पहले आई, आने के बाद इस ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के बाद वो पड़ी हमारे आंख में, तब हमको वो चीजें नजर आई। ठीक है, तो लाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे आंखों में देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है। तो क्या एग्जाम में इतना लिखने पे मार्क्स मिलेगा? नहीं, लाइट के बारे में और कुछ चीजें भी लिख सकते हैं। जैसे कि बाद में ये भी पता चला कि लाइट क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है? वेव है। बेटा लाइट डुअल नेचर शो करती है, तुम्हारे तरह नेचर है लाइट का, एक घर का रूप, एक बाहर का रूप। हर आदमी का डुअल नेचर होता है। ठीक है, तो लाइट भी दो तरह के नेचर शो करती है, एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। ठीक है, पर ये अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, ये क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग लाइट को क्या लिख सकते हैं? तो लाइट को अपन लोग वेव भी लिख सकते हैं। तो सबसे परफेक्ट आंसर रहेगा कि लाइट को आप लोग क्या लिखें? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को हम लोग वेव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और, लाइट को हम लोग पार्टिकल के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो इसको फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन। देखिए, जब भी लाइट किसी चीज पर, किसी मेटल शीट पर पड़ती है ना, तो उससे चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। जैसे मेटल का कोई सरफेस मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा मेटल का सरफेस है, इस पे रे ऑफ लाइट पड़ी, पढ़ने के बाद इससे क्या निकलेंगे? चार्ज पार्टिकल। उन चार्ज पार्टिकल क्या बनेंगे? फोटोन। ठीक है, तो अगर लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में है, लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? तो इसको अपन लोग फोटोन बोलेंगे। इन तीनों स्टेटमेंट को मिक्स करके आप क्या लिख सकते हो? लाइट का डेफिनेशन लिख सकते हो। पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है? तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे बीच वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये जो सेकंड टिप डेफिनेशन, ये सबसे परफेक्ट बैठता है। ठीक है, कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक वेव है, और वेव कैसा है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ और इसमें फर्स्ट वाली लाइन को आप जोड़ दीजिए, इट इज ऑल्सो क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ साइटनेस इन आवर आईज। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप मिला करके आंसर दे सकते हो कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ साइटनेस इन आवर आईज। यानी हमारे आंखों में देखने की संवेदना, यानी कि देखने का सेंसेशन लाइट क्रिएट करती है। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म भी है। आप ये भी लाइन इंक्लूड कर सकते हो कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो प्रकाश के बारे में समझ में आया होगा। प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को आप एनर्जी बोल सकते हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ साइटनेस इन आवर आईज।
लाइट के डुअल नेचर है। लाइट जब स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है तो स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, तो उस समय लाइट जो है वो वेव के फॉर्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। जहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है ना, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहाँ स्कैटरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलेगी। बट अगर लाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चल रही है तो वहाँ पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगी। लाइट का क्या होगा, तो लाइट का स्कैटरिंग होगा, ठीक है। तो लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, ठीक है। लाइट जो है वेव के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट के बारे में। लाइट के बारे में आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। लाइट बहुत ही इजी टॉपिक था आपका। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में।